हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। अक्सर मैंने देखा है कि मैथमेटिक्स में कुछ सिली मिस्टेक बच्चे करते हैं। छोटा सा मिस्टेक कर दिया जो शायद ओवरलुक कर गए और उनका मार्क्स कट जाता है। वो डिजर्व करते हैं, फिर भी ओवरलुक कर दिया, मार्क्स 99 आ रहा है, बहुत अफसोस होता है। 98 आ रहा है, बहुत अफसोस होता है। आता था फिर भी मिस्टेक कर रहे हैं, ओवरलुक कर रहे हैं। इस वीडियो में वही डिस्कस करेंगे हम लोग कि क्लास 10 आईसीसी में हर एक चैप्टर में क्या क्या मिस्टेक मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा है। क्या आप वो मिस्टेक कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए जरूर है। चैप्टर वाइज में समझाऊंगा। अगर मैं बात करूं पहला चैप्टर बैंकिंग, ज्यादा तो प्रॉब्लम है नहीं इस चैप्टर में, बड़ा ही सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है। बट यहां पे जो मिस्टेक होता है, सपोज इंटरेस्ट आया ₹193/2, तो आप डिवाइड करते हो कि ₹2 9 18, ठीक है, 13 2 6 12.10 2 5 10। आप ऐसा आंसर छोड़ देते हो। सपोज 3 मार्क्स का था तो 2 मिलेगा, बिकॉज हमेशा रुपीस को 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल में देना पड़ेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है और तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, आराम से कर लेंगे आप। यहाँ पे अगर 3-4 नंबर का सम आता है तो वो आपको मिलना ही चाहिए। नेक्स्ट, अगर जीएसटी का, ये सबसे कॉमन मिस्टेक मैंने देखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फॉर्मूला बच्चों को लर्न नहीं है। अरे भाई, फॉर्मूला, इंटरेस्ट का फॉर्मूला बाय हार्ट आपको लर्न होना चाहिए। इट शुड बी एट द टिप ऑफ योर टंग, समझ लो, इट शुड बी एट द टिप ऑफ योर टंग। जो भी इंटरेस्ट का फॉर्मूला है एकदम P इंटू n प्लस 1 इंटू R, बस ऐसे याद रखना, 2400 खत्म हो गया। कितने बच्चे देखिए n+1 नहीं लिखते हैं, कोई n नहीं लिख रहा है। फॉर्मूलाज तो आपको याद करना ही होगा, ठीक है। जीएसटी में भी एक ही कॉमन मिस्टेक है, ये जो 2 प्लेस ऑफ डेसिमल तक आप आंसर नहीं देते हो, याद रखना। जीएसटी में एक और कॉमन मिस्टेक है, हमेशा याद रखिएगा कि जीएसटी इज कैलकुलेटेड ऑन प्राइस आफ्टर डिस्काउंट, ऑन प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। कितने बच्चे क्या करते हैं, जीएसटी निकाल लेते हैं जो भी प्राइस था, फिर उस पर डिस्काउंट चढ़ाते हैं, उस पर डिस्काउंट निकालते नहीं। आपका जो भी मार्क प्राइस है उस पर डिस्काउंट निकलेगा, वो जो डिस्काउंटेड वैल्यू आएगा उस पर जीएसटी चढ़ता है। एक छोटा सा कॉमन एरर मैंने देखा है, बाकी तो इसका बिल वाले सम आप लोग आराम से कर लेना, ठीक है। यहां पे उतना मिस्टेक होता नहीं, मैंने देखा है। शेयर्स एंड डिविडेंड, शेयर्स एंड डिविडेंड भी एक बड़ा ही इजी चैप्टर है, आपका फॉर्मूला बेस्ड है। लेकिन जो कॉमन एरर है, कितने बच्चे ना जो सेंटेंस होता है वो उसको रीड नहीं कर पाते। जैसे देखो, राहुल परचेस्ड 50 रुपीज 100 शेयर एट ₹120। इसका ये मतलब है कि ये जो है, ये आपका नंबर ऑफ शेयर्स है। ₹100 शेयर जब भी हो, ये आपका नॉमिनल वैल्यू, आपका फेस वैल्यू है। एट ₹120, ये आपका मार्केट वैल्यू है। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट वैल्यू कम होता है, सपोज ये 100 है, ये 80 है, तो बच्चे ना इसको नॉमिनल वैल्यू समझ लेते कि यार नॉमिनल वैल्यू कम होता है, मार्केट वैल्यू ज्यादा होता है। ऐसी बात नहीं है। अगर आपका शेयर्स आपने प्रीमियम में लिया तो मार्केट वैल्यू ज्यादा होगा, आपने डिस्काउंट में लिया तो मार्केट वैल्यू कम होगा, आपने एट पार लिया तो मार्केट वैल्यू सेम भी हो सकता है। तो ये बड़ा ही छोटा सा एरर है, रीड द स्टेटमेंट प्रॉपर्ली। कमर्शियल मैथमेटिक्स में उतना मिस्टेक्स होता नहीं है। ये कुछ 2-3 चीजें हैं जो मैंने आपको बोली है, इस पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। लीनियर इनइक्वेशन बड़ा ही इजी चैप्टर है, जहां पे धड़ल्ले से बच्चे मिस्टेक करते हैं। लीनियर इनइक्वेशन देखिएगा ध्यान से, मैंने बोला सॉल्यूशन सेट निकाले आप। पहली बात तो एक छोटा सा मिस्टेक, -5x ग्रेटर देन सपोज 10, तो बच्चे कैसे लिखते हैं, x ग्रेटर देन 10/-5, x ग्रेटर देन -2। रॉन्ग है, आपका नेगेटिव नीचे नहीं आ सकता है। हाँ, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, -5x ग्रेटर देन 10, तो -x ग्रेटर देन 10/5, -x ग्रेटर देन 2। अब ये नेगेटिव साइन अगर उधर जाएगा तो ये इनइक्वालिटी चेंज होगा, यानी x लेस देन -2। ये याद रखना है आपको। ये बहुत कॉमन एरर है जो मैंने देखा। या फिर ऐसा देखा, -5x ग्रेटर देन -10, माइनस माइनस कैंसिल, x ग्रेटर देन 2, ये भी गलत है। यू कांट कैंसिल नेगेटिव साइन, यू कांट कैंसिल। हाँ, आप ऐसे कर सकते हो, मन में कैंसिल करो तो 5x लेस देन 10 ये हो सकता है, x लेस देन 2 ये आप कर सकते हो। ये बड़ा ही कॉमन मिस्टेक है जो मैंने बच्चों में देखा है, इसको थोड़ा अवॉइड करना। ओवरलुक कर जाते हो या हड़बड़ी में रहते हो। और एक चीज देखो, सॉल्यूशन सेट, आपको ये सॉल्यूशन सेट मिला, x इज सच दैट -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1
एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x लेस देन 3 से लो, ठीक है। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो आपको पता है नेचुरल नंबर कौन कौन सा भाई, लिस्ट आउट कर लो। 1 2 हो गया। इसका नंबर लाइन कैसे बनेगा, 0 1 2 3, यहाँ पे डॉट सॉलिड डॉट सॉलिड डॉट, खत्म। सेम चीज अगर होल नंबर है तो आपके एलिमेंट क्या होंगे, 0 1 2, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आपका नंबर लाइन 0 1 2 3 4, एक एक्स्ट्रा देते हैं 0 1 2 सॉलिड डॉट। यही आपका अगर रियल नंबर हो गया तो आप लिस्ट आउट, पहले इंटीजर लेते हैं, सॉरी पहले इंटीजर लेते हैं, तो लिस्ट आउट कर लो। -2 इंक्लूडेड है, -1 0 1 2, फिर नंबर लाइन बना लेंगे। -2 देखो, -3 -2 -1 0 1 2 3, तो ये कर लिया। प्रॉब्लम कब होता है, जब ये रियल नंबर हो। रियल नंबर हो तब भी मैंने देखा बच्चे लिस्ट आउट कर लेते हैं कि 1 2 या फिर ये, गलत है। रियल नंबर में आप लिस्ट आउट नहीं कर पाओगे, यही आपका सॉल्यूशन सेट होगा। आप डायरेक्ट वहां पे नंबर लाइन बनाओगे, कैसे देखो ध्यान से, -2 -1 0 1 2 3 4 -3, -2 पे एक सर्कल, 3 पे एक सर्कल ज्वाइन किया, बीच वाले को शेड किया, -2 इक्वल टू था तो इक्वल टू को शेड किया, बस छोड़ देंगे बाकी। ये वाला सॉलिड सर्कल नहीं होगा, ये सॉलिड सर्कल होगा। वाई, बिकॉज ये 3 इंक्लूडेड नहीं है, याद रखिएगा। बच्चे लोग लिस्ट आउट कर देते हैं एलिमेंट, इसको ये कर दिया फिर ये डायग्राम बना दिया, नंबर लाइन, गलत है। बी वेरी केयरफुल, ठीक है। रियल नंबर, ज्यादातर रियल नंबर देता है तो थोड़ा सा सावधान होके करिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने देखा है कि बच्चों को फॉर्मूलाज नहीं याद है। जो श्रीधाचार्य फॉर्मूला है टू इवैल्यूएट द रूट, टू फाइंड द रूट, वो थोड़ा ध्यान से रखिएगा। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देखिएगा। तो यहाँ पे श्रीधाचार्य फॉर्मूला क्या था, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब बच्चे क्या करते हैं, देखो 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्या लिखते हैं, a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 1। अरे रॉन्ग है, b -1 है विद द साइन। कितने बच्चे विद द साइन लेना भूल जाते हैं। ऊपर से जब आपने -1 लिया तो यहां जब बैठाइएगा x इक्वल्स टू -1 ही बैठा देते हैं। अरे ये माइनस भी है, मतलब माइनस और -1 तो +1 हो जाएगा, तो प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c बाई 2a। ये करना होगा आपको, बड़ा ही चौकन्ना रहेगा जब श्रीधाचार्य फॉर्मूला यूज करिएगा कि कोएफिशिएंट आपने सही लिखा है कि नहीं, उसके बाद फॉर्मूला आपने सही लिखा है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट सही किया है, ये सब ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक तो ये था फॉर्मूला। एक तो कंडीशन ऑफ नेचर ऑफ रूट्स में ना बच्चे कंडीशन याद नहीं रखते। भैया अगर b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो इमेजिनरी रूट, खत्म। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो रियल प्लस इक्वल रूट्स होगा। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है तो रियल प्लस अनइक्वल होगा। ये कंडीशन लर्न कर लो भाई, इसमें भी प्रॉब्लम हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ रियल एंड इक्वल, आप ये कंडीशन लगा के बैठे हो, रियल एंड अनइक्वल आप ये कंडीशन लगा के बैठे हो। बी केयरफुल, ओके, छोटा सा मिस्टेक है, ठीक है। अच्छा, प्रॉब्लम सॉल्व तो आपको प्रॉब्लम फ्रेम करना पड़ेगा, जितना प्रैक्टिस करिए बेटर होगा, ठीक है। फैक्टर थ्योरम की बात कर रहे हैं हम लोग, फैक्टर थ्योरम। तो सबसे सिंपल मिस्टेक जो मैंने देखा है, मान लेते हैं कि एक फैक्टराइज दिया आपको और उसके फैक्टराइज करने के बाद आपका फैक्टर्स आ गया x-1, सपोज x+2 और x+1, 3 फैक्टर आपने निकाल लिए। आंसर क्या लिखता है बच्चा, x-1, x+2, x+1। क्वेश्चन था फैक्टराइज, ये रॉन्ग हो जाएगा, कॉमा लगाइएगा तो क्वेश्चन फैक्टराइज है, यू डोंट हैव टू गिव कॉमर्स और फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा। कितने बच्चे ऐसे ही छोड़ देते हैं, नहीं, 1 मार्क्स विल बी फॉर द आंसर, सो प्लीज डोंट राइट कॉमा, दे हैव नॉट आस्क्ड फॉर द फैक्टर्स, दे हैव आस्क्ड यू टू फैक्टराइज। सो गिवन वन फॉर्म लाइक दिस, ये तीनों मल्टीप्लाइड है भाई। बहुत कॉमन मिस्टेक देखा है, बच्चे कॉमा देके छोड़ देते हैं, फैक्टराइज्ड नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। बड़ा ही छोटा मिस्टेक है बट स्टिल आपके मार्क्स आएंगे। मैट्रिसेस सबसे गंदा मिस्टेक, सपोज ए है 1 2 3 -1, आपको ए स्क्वायर मांगा, बच्चे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1। नहीं भाई ये रॉन्ग है,
आपको क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है a इंटू ए, स्पेसिफिक रूल है, यू नो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 एंड 6 यानी कि 7, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 माइनस 2 0, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 3 माइनस 3 0, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 6 प्लस 1 7, 7 कॉमन ले लो तो ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा 1 0 0 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है भाई, 1 0 0 1, ये याद नहीं है बच्चों को, तो इसमें मिस्टेक कर देते हैं, 1 1 1 1 लिख देते हैं, गलत है भाई, बी वेरी केयरफुल, ठीक है। अच्छा मैट्रिक्सेस में ना वो रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन, वो कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर कोई पहला मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है ए क्रॉस बी, ठीक है, उसको आपने दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया जिसका ऑर्डर है बी क्रॉस सी, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगा, मान लेते हैं कैपिटल सी, तो इसका ऑर्डर ए क्रॉस स्मॉल सी होगा। मतलब अगर ये 2 क्रॉस 1 है, ये 1 क्रॉस 2 है, तो रिजल्टेंट 2 क्रॉस 2 होगा। ये पैटर्न याद रखिएगा, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो इक्वल होना चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। और रिजल्टेंट में पहले वाले का रो और दूसरे वाले का कॉलम आता है 2 क्रॉस 2, ठीक है। यानी कि देखो ऐसा रहा 1 2 3 4, क्या आप ये मल्टीप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल। इसका है 2 क्रॉस 1, इसका है 1 क्रॉस 2, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो इक्वल है, मतलब आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे? देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो बड़ा इजी है, ठीक है। ये आप, मैंने देखा ऑर्डर में बच्चे लोग थोड़ा मिस्टेक करते हैं, आई क्या है उसमें मिस्टेक करते हैं। मल्टीप्लिकेशन कर लेना, मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन ही आता है। एबीजीपी, एबीजीपी फॉर्मूलाज, जितने भी फॉर्मूलाज है अच्छे से करना, सीरीज और टर्म, और तो कुछ है नहीं यहां पे, ठीक है। हाँ, मैं देता हूं कि फाइंड 3 टर्म इन एपी। बच्चा क्या ले रहा है? ए प्लस डी, ए प्लस 2डी। भैया ऐसा नहीं, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी लेना होता है। फाइंड 3 टर्म्स इन जीपी देते हैं तो ए बाई आर, ए आर लेना है। ये छोटे छोटे मिस्टेक्स है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 3 टर्म इन जीपी, दे आर टेकिंग ए आर स्क्वायर। इससे कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, ये बड़ा ही इजी रहेगा। अंडरस्टूड? एपीजीपी फॉर्मूला करिए और बेसिक सम्स देगा, आपको सम दे दिया, आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालने बोला, या टर्म दे दिया, नंबर ऑफ कौन सा टर्म है वो बताइए, या कोई जनरल टर्म निकालने बोल दिया आपको, फाइंड द 18th टर्म, या एक सीरीज जब बोले एपी या जीपी में बताओ, तो अगर एक सीरीज एपी में है, आप उसमें अगर ABCDE, आप इसमें अगर कांस्टेंट कोई ऐड कीजिएगा तो रिजल्टेंट सीरीज भी एपी में होगा। आप कांस्टेंट कोई टर्म माइनस करिएगा, मतलब ए माइनस के, बी माइनस के, तब भी वो एपी में होगा। डिवाइड कीजिएगा, मल्टीप्लाई किया, तब भी वो एपी में होगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन सबसे कॉमन मिस्टेक रिफ्लेक्शन में, भैया रिफ्लेक्शन में मिस्टेक मत करना यार। सपोज ए बी इज रिफ्लेक्टेड इन x इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 क्या है ये याद रखिएगा, ये x एक्सिस नहीं है, ये y एक्सिस है बॉस। कितने बच्चे ने इसको x एक्सिस समझते हैं? x इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन फॉर द लाइन y एक्सिस। y एक्सिस मतलब ये हो जाएगा माइनस a, b। इसी प्रकार y इक्वल्स टू 0 क्या है? वो आपका x एक्सिस है, समझे? इस पे ध्यान दीजिएगा। और ज्यादातर वो जो सम्स है कि सपोज 3, -4 है, दिस इज रिफ्लेक्टेड इन x इक्वल्स टू -2, तो क्या होगा? इस टाइप के सब, y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 3, सिंपल है भाई, इसका साइन चेंज होगा, मैं एक बता दे रहा हूं, प्लस ट्वाइस ऑफ दिस, हालांकि मैंने करा दिया है बट जस्ट ऐसे ही बता दे रहा हूं आपको। तो ये -7 -4 हो जाएगा। ये आप ग्राफ में भी करके बता सकते हो, जरूरी नहीं कि आप ऐसे याद रखो, ग्राफ में करके आप देख सकते हो। एक चीज और, जो बोलता है नेम द फिगर, मैंने देखा सबसे गंदा मिस्टेक है, एक बच्चे का फिगर कुछ इस प्रकार आया, ठीक है, वो बोल रहा है फिगर इज बोट। अरे भाई रॉन्ग हो जाएगा, इट्स अ ट्रेपीजियम, इट्स अ ट्रेपीजियम। कोई स्पेशल नाम है? अगर एक रोम्बस आ रहा है तो इसको आप क्वाड्रिलैटरल लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेगा, यू हैव टू राइट रोम्बस।
अगर एक स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर लिखना पड़ेगा, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल लिखना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल है तो राइट एंगल ट्राइंगल लिखना पड़ेगा, ट्राइंगल लिखोगे तो रॉन्ग हो जाएगा। दिस टाइप एरो हेड मत यूज करना, कॉनकेव क्वाड्रिलैटरल है ये, समझे। तो अगर कोई स्पेशल नाम है किसी फिगर का तो वही लेना, ये बोट नहीं है, ठीक है। ये आपका क्या है, ट्रेपीजियम है। तो जो नेम है, अगर कोई स्पेशल नेम है फिगर का तो वही नाम लिखिए। हाँ कुछ ऐसा आ रहा है, सपोज आपका ऐसा आ गया, ठीक है। तो अब इसका साइड काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, इट्स अ हेक्सागन, इट्स नॉट अ रेगुलर हेक्सागन, इट्स अ हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन कैसा होगा मेरा, ऐसा कुछ, ऑल द साइड्स आर इक्वल, इट्स जस्ट अ हेक्सागन, राइट हेक्सागन, राइट रेगुलर हेक्सागन। तो इन चीजों को आपको रिफ्लेक्शन में याद रखना है कि ये गलतियां आप ना दोहराए, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करें तो मोस्ट कॉमन मिस्टेक जो मैंने देखा है बच्चों में, ठीक है, बच्चों को पता ही नहीं कि स्लोप कैसे निकालते हैं। सपोज 3y प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, अरे भाई y को सब्जेक्ट बनाओ, स्लोप लिख लो। तो 3y क्या होगा, माइनस 5x माइनस 2, तो y इक्वल टू माइनस 5x माइनस 2 बाई 3। सबसे कॉमन मिस्टेक मैंने देखा, बच्चे माइनस 5 लिख देते हैं। नो, कोफिशिएंट ऑफ y 1 होना चाहिए, फिर जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो आपका स्लोप होगा। सो ये बहुत कॉमन मिस्टेक मैंने देखा। या फिर ऐसे लिख देते बच्चे, मतलब इधर देखे डायरेक्ट लिख देते 5/3, सोचते इधर ले आएंगे तो माइनस स्किप कर जाते हैं, वो सीधा देते 5 है, चलो 5/3। ऐसा नहीं होता है, टेक इट ऑन दैट साइड, सॉल्व इट डाउन। कंडीशन, अगर दो लाइन पैरेलल है तो दोनों के स्लोप इक्वल होंगे, दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करोगे तो -1 मिलेगा, मतलब एक का स्लोप है 4/3, अगर पैरेलल है तो 4/3, लेकिन अगर कोई लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो -3/4। कितने बच्चे माइनस लिखना भूल जाते हैं, इनमें ध्यान देना। जितने भी फॉर्म है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, जितने भी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के फॉर्म है, कैसे निकालना है, यू नो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है, तो इनको आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म, इनको आपको अच्छे से याद रखना है। क्लियर है? इसमें बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है ये, याद रखिएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत कुछ है वहां पे, तो ठीक है। आपका रेशियो निकालना, whenever a point lie on x axis it's a, 0, याद रखिएगा। whenever a point lies on y axis it's 0, b। कितने बच्चे x axis पे पॉइंट को 0, a ले लेते हैं, रॉन्ग हो जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, समझो। तो ये सब ध्यान देना। अच्छा, नेक्स्ट, सिमिलर ट्राइंगल में एक ही है, देखो अगर ये दो ट्राइंगल है, ये एंगल ए बी सी, ये डी ई एफ, मान लेते हैं ये और ये इक्वल था और ये इक्वल था। अब बच्चे नेम क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। रॉन्ग, ए डी के बराबर है बट क्या बी ई के बराबर है, नहीं, बी तो एफ के बराबर है, यहां पे एफ होना चाहिए था, यहां पे ई होना चाहिए, राइट इट प्रॉपर्ली, नहीं तो यहां से ना आपको रॉन्ग हो जाएगा। ये अभी सही हुआ, देखो C कॉरस्पॉन्ड्स टू E, C और E इक्वल है, तो इस तरह लिखेंगे, बिकॉज इसके बाद का जो स्टेप है कि द साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो AB के साथ DF आएगा, BC के साथ FE आएगा, AC के साथ DE आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, समझे। अगर आप DEF कर दोगे तब तो रॉन्ग हो जाएगा, AB के साथ आप DF लिख दोगे, DE लिख दोगे, रॉन्ग हो जाएगा। तो जस्ट बी वेरी पर्टिकुलर हाउ यू राइट व्हेन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। सिमिलरिटी में आप स्केल वाले सम को मत भूलना, स्केल वाले सम बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लोकस में और सर्कल्स में, लोकस कंस्ट्रक्शन ये तो एक ही साथ ही आएगा, ठीक है। मैं देखता हूँ बच्चे लोग ना जब हेक्सागन बनाते हैं, ठीक है, हेक्सागन बनाते हैं और उनको इन सर्कल या सेमी सर्कल, सर्कम सर्कल बोला जाता है, सपोज इन सर्कल बना रहे हैं तो वो बनाते हैं और देखते हैं कि एक साइड ना या दो साइड टच नहीं हो रहा है और घबरा जाते हैं, फिर मिटाने लगते हैं। देखो आपके एग्जाम में ना टीचर जो है आपके जितने भी आर्क्स थे आपने जो बनाए हैं 120 डिग्री, यू नो, आपने जो एंगुलर बाइसेक्टर बनाए हैं वो सब चेक करने वाले हैं। अगर कोई एक साइड को ये टच नहीं भी कर रहा है, दे विल स्टिल गिव यू मार्क्स, दे विल स्टिल गिव यू मार्क्स, ट्रस्ट मी।
दे सीइंग द प्रोसेस। हो सकता है कि आपका जो कंपास है वो फॉल्टी था, इसमें आपका क्या कसूर। डेक्स हिल गया, थोड़ा सा हिल गया, 120 की जगह 121 हो गया। दिल सी द प्रोसेस, इफ द प्रोसेस इज ओके दे विल गिव यू द मार्क्स। जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है। सर्कम सर्कल हो या इन सर्कल हो, ठीक है। अच्छा, कितने बच्चे ना वो क्या करते हैं, पहले सर्कल बना लेते हैं फिर उसमें हेक्सागन बनाते हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छा सा, एक तो पेंटागन हो गया भाई, ठीक है, बहुत अच्छा सा हेक्सागन आ जाता है जो कि लगता सही है, नहीं ये गलत है। आपको हेक्सागन एकदम एक साइड बनाना है, ए बी, यहाँ पे 120, यहाँ पे 120 एकदम कोई बेमानी नहीं, फिर 5 काटा, फिर यहाँ पे 120, यहाँ पे 120, फिर 5 काटा, जोड़ दिया। समझे, पूरा एकदम जैसे बना हुआ है बुक में वैसे ही बनाइएगा। हालांकि कोई बुक में ये भी प्रोसेस है, बट ये एग्जाम में एक्सेप्ट नहीं होता है। अगर आपके टीचर ने बोला है प्लीज मत करना शॉर्टकट, एक भी मार्क्स आपको नहीं मिलेगा, तो डोंट डू दैट। 3 डायमेंशनल सॉलिड, 3D मैं लिखता हूं। फॉर्मूलाज तो लर्न कर लो यार, बच्चे फॉर्मूलाज नहीं लर्न करके, जितने भी फॉर्मूलाज है, जो मोस्ट कॉमन मिस्टेक कोन में ना पाई आर स्क्वायर एच लिख देते हैं, अरे 1/3 होगा यार। सरफेस एरिया, एक स्फीयर का टोटल, एक हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो हेमिस्फीयर का सोचते उसका आधा है 2 पाई आर स्क्वायर है। नहीं भाई, ये सरफेस भी तो है, एनालाइज करो, 3 पाई आर स्क्वायर होगा। तो फॉर्मूलाज में बड़ा ही गलती करते बच्चे, कौन मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। हालांकि इसमें बहुत अच्छा समय आएगा इस बार मुझे लगता है। ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज इन टेबल्स और हाइट एंड डिस्टेंस। आइडेंटिटीज में तो भैया तीनों आइडेंटिटी राइट करना, लर्न कर लेना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। तीनों अच्छा से लर्न कर लेना, ठीक है। इसमें मिस्टेक होना चाहिए, बच्चे ने यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, बच्चे ने यहाँ पे माइनस लिख देते हैं, कॉमन मिस्टेक है, प्लीज अवॉइड दिस मिस्टेक। समझ लो, हाइट एंड डिस्टेंस में आपका डायग्राम ये आया, डायग्राम आपने बना लिया सही, द लेंथ ऑफ द शैडो इंक्रीजेस, एंगल जो चेंज हो रहा है वो ऐसा दिया हुआ है, एंगल चेंजेस फ्रॉम 30 to 45 to 30, सॉरी, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, 45 इसको ले लेते हैं, 30 इसको ले लेते हैं, कॉमन मिस्टेक। जो 90 के करीब होगा वो बड़ा होगा भाई, 45 इधर कम होगा, एकदम कॉमन मिस्टेक मैंने देखा। ये 45, ये 30 लेके बच्चा कैलकुलेशन कर रहा है, आंसर रॉन्ग हो जाएगा। द वन विच इज क्लोजर टू 90 डिग्री इज ग्रेटर एंगल। ये सबसे कॉमन मिस्टेक है आइडेंटिटीज में, ठीक है, इस पर ध्यान रखिएगा आप लोग। स्टैटिस्टिक अगर बात करें, स्टैटिस्टिक छोटा रख रहे हैं वीडियो, ठीक है। स्टैटिस्टिक मीन के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उसमें बच्चे रॉन्ग कर देते हैं। अरे भाई, स्टैंडर्ड डिविएशन इज a प्लस सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ इंटू आई। आई इज द क्लास विथ, u क्या है, u है d बाई आई, d क्या है x माइनस a क्या है अज्यूम्ड मीन, जो x से निकालते हैं हम लोग। सिंपल पूरा फॉर्मूला याद रखिएगा। और ये ना इस पे भी नहीं है, कितने बच्चे ना पूरा ऐसे कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। इस पे है, याद रखिएगा। कितने बच्चे ना इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, दैट इज रॉन्ग। कितने बच्चों को मैंने देखा है इसको और इसको काटते हैं, दैट इज रॉन्ग। डोंट डू दिस, ठीक है। फॉर्मूलाज याद रखो, शॉर्टकट, स्टेप डिवीजन और डायरेक्ट मेथड, और फॉर्मूला करके एक एक सम करोगे तो हो जाएगा। मोड में मैंने देखा है हिस्टोग्राम में बच्चे क्या करते हैं, सपोज ये आपका था फाइंड द मोड, बच्चे देखते हैं हम ऐसे करते हैं, ये दोनों को बराबर बराबर, नहीं रॉन्ग है। तो ये जो है यहां पे जुड़ेगा उसके एडजेसेंट वाला में, फिर यहां से हम लोग निकालेंगे। ये देखो ये डायग्राम, ये सपोज सबसे बड़ा ये था, तो ये वाला इसके साथ जुड़ेगा और ये ना खुद वो नीचे वाले से अपने से जोड़ देगा। ये लास्ट में भी रहेगा, अगर लास्ट में भी सबसे टॉल बिल्डिंग है, अगर लास्ट में भी आपका सबसे टॉल बिल्डिंग है तो सेम करेंगे, ये यहां जोड़ा, ये यहां जोड़ा, याद रखिएगा, ठीक है। ये कॉमन मिस्टेक है, ठीक है। फिर से ऊंचाई, अच्छी एक चीज सुनना भूलिया, एक्सिस, पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव वाई, ओरिजिन, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट डिनोट कर रहा है, ये मार्क्स डिनोट कर रहा है।
आपने कर्व बनाया, फ्री हैंड कर्व फर्स्ट ऑफ ऑल, दो स्केल से मत जोड़ना, 2 पॉइंट के स्केल से जोड़ रहे हो, नहीं रॉन्ग हो जाएगा, दिल नॉट टेक, इट्स अ कर्व। और सपोज यहाँ पे था 10 20 30, ठीक है, आपका कर्व भी आया, यहाँ मत छोड़ना, इसको 0 से टच करना। या फिर कभी कभी ऐसा होता है ना, ये अगर यहाँ पे छोड़ दोगे तो मार्क्स कट जाएगा, और कभी कभी होता है कि आपका कुछ इस प्रकार है, सपोज, ठीक है, 4000 आपने स्टार्ट किया तो एक किंग देना पड़ेगा, 5000 6000 5000 पे पहला रीडिंग था, इसको ऐसे छोड़ेगा मुश्किल आएगा, इसका जो प्रीवियस इंटरवल था उसमें जाके इसको जोड़ देंगे, तब ये कर्व होगा। स्केल स्ट्रिक्टली जो स्केल दिया हुआ है वही फॉलो करना। और ओजाइव जब निकाल रहे हो तो मीडियन के लिए n/2th टर्म को चेक करना, n/2th टर्म। लोअर क्वार्टाइल के लिए n/4th टर्म चेक करना, और इवन कुछ नहीं देखते हम लोग। अपर क्वार्टाइल के लिए 3n/4th टर्म चेक करना, जब भी ओजाइव से आप मीडियन निकाल रहे हो। होता है ना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो लास्ट वाला होता है वो n होता है मेरा, तो उस चक्कर में मत पड़ना, ऑड इवन है बस, n/2 n/4 3n/4, ठीक है। तो ये सब कॉमन एरर्स है जो मैंने बच्चों को देखे हैं, आप अगर ये कर रहे हो तो प्लीज़ इसको अवॉइड करो, और भी अगर मुझे याद आया तो मैं आपके सामने ज़रूर लाऊंगा। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।